हाय एवरीवन। आज का यह जो वीडियो है कुछ लोगों को बिल्कुल झकझोर के रख देगा और कुछ लोग वीडियो देखते ही हो सकता है मुझे गाली भी दें और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके मन में आ रहा हो कि इसका गला दबा दें। ये 3 पॉइंट जो मैंने बोला है अब तक आपके मन को कहीं ना कहीं ये सोचने पे मजबूर कर रहा होगा कि आखिर में किस पॉइंट पे मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। आज का जो पॉइंट है, आज का जो टॉपिक है, ये है पेरेंट्स वर्सेस सोसाइटी। आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि या तो मैं पेरेंट्स के अगेंस्ट में बात करने जा रहा हूँ या फिर मैं सोसाइटी के अगेंस्ट में बात करने जा रहा हूँ। मैं किसी के अगेंस्ट में बात करने नहीं जा रहा हूँ। फिर भी आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि कुछ तो कुछ तुम गड़बड़ करने जरूर जा रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं अशोक मिश्रा अभी आपके सामने जो बातें प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये एक एक जो लाइन है, कहीं ना कहीं आप जो पेरेंट इस वीडियो को देख रहे हो वो आपके लाइफ के किसी न किसी पार्ट से रिलेटेड होगा, या जो स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं उनके लाइफ के किसी न किसी पार्ट से रिलेटेड है। ये डिफरेंस इतनी सी है कि पेरेंट्स को कुछ एक्सपीरियंस हो चुका है बट स्टूडेंट्स अभी एक्सपीरियंस ले रहे हैं। चलिए टॉपिक पे आते हैं। और इतना जरूर मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप लोगों से, क्या वीडियो लास्ट तक देखेंगे और बोलने वाले नेगेटिव विचारधारा और ये सब लोग लाइफ के समझिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं सबके लाइफ के लिए। तो बातें स्टार्ट अब यहां से होगी कि आप जो पेरेंटिंग करते हैं क्या करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक पेरेंट एंड एक स्टूडेंट के बीच में जो अप्रॉक्स एज गैप होता है 20 ईयर का होता है, नियर अबाउट। किसी का हो सकता है 25 का हो, किसी का 30 का हो। तो आप इतने बड़े गैप को आप कैसे मिनिमाइज करोगे। आज के टाइम में पेरेंट्स को क्या लग रहा है कि हम जिस सिचुएशन से पल के बढ़े हुए हैं सेम सिचुएशन में मेरा बच्चा उसी तरीके से हो जाए। लेकिन आजकल के बच्चों की आप सिचुएशन को अगर आप ऑब्जर्व करो तो क्या सिचुएशन है। अगर कोई स्टूडेंट स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहा है, वही स्टूडेंट अपने कोचिंग में जा रहा है, अपने दोस्तों के बीच घूमने जा रहा है, तो उसके माइंड में फिल्मी दुनिया, उसके गाने, नौटंकियाँ, मस्तियाँ सब चल रही है। और मैं इसका बिल्कुल फेवर में हूँ। क्यों ना हूँ मैं इसके फेवर में, क्यों ना रहूं, आप ये तो बताओ। आपने मस्ती नहीं की, आपने वो दिन नहीं देखे तो आपकी गलती है। तो अगर ये बच्चे देख रहे हैं तो फिर इनकी क्या गलती है। अब ये लाइन सुन करके गारंटी बता रहा हूँ कुछ पेरेंट का तो दिमाग घूम गया होगा कि गजब टीचर है ये, ऐसी बात बच्चों को सिखा रहा है। इसलिए पहले ही बोला था कि कुछ लोगों का दिमाग घूम जाएगा। आप समझ रहे हैं कि सोसाइटी कैसे बदल रही है। आपने बगल वाले रामचरण के बेटे का सिलेक्शन देख करके अपने बच्चे को डाल दिया कि मेरा बच्चा भी वैसा ही बन जाए। अरे बच्चा आपका है सर। बच्चे की परवरिश अगर आप कर रहे हैं तो आप एक वे हैं जिसके थ्रू बच्चा आपका आता है। आप फ्यूचर नहीं है बच्चे का। आप इस चीज को मान लीजिए। बहुत बड़ी चेंजेज आ चुकी है आज की सोसाइटी में। और ये मैं इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि हजारों बच्चों से दिन रात इंसान फेस कर रहा है। आपको क्या लगता है, आपने स्टडी को खेती मान रखी है, आपने स्टडी को जॉब मान रखा है।
आप इन बच्चों को 95%, 98%, 99% के लिए आप मोटिवेट करते हो, कहते हो ये लेके आ जाओ। क्या आपके 99% मार्क्स आए थे क्या? तो जब नहीं आए थे आपके मार्क्स, तो फिर इन बच्चों को क्यों बोलते हैं? क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये एक प्रोपागेंडा है सोसाइटी के बच्चों के लिए कि उनका 95% मार्क्स आया, इसका 98% मार्क्स आया? क्या आपके टाइम में इतने मार्क्स आते थे? नहीं आते थे? तो आप किस टाइप की पेरेंटिंग कर रहे हैं? कर क्या रहे हैं अपने बच्चे के साथ? तो रामचरण के बेटे का सिलेक्शन हुआ, तो रामचरण एक अमीर व्यक्ति है, उसको ऐसा माहौल मिल गया, और आपने अपने बच्चे को ऐसा माहौल दिया ही नहीं। आपने ट्राई किया भी होगा, बट बच्चा उस लेवल तक नहीं जा पाया, तो क्या गलती है बच्चे की? तो क्या आप इसके लिए अपने आप को दुखी कर लोगे? नहीं। क्या इसके लिए आप अपने बच्चे को कोसते रहोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं कोसना है। आप लोगों ने तो एक सोसाइटी के लोगों को देख करके, सोसाइटी के कल्चर को देख करके ऐसा माइंडसेट बना रखा है कि हम जो चाहेंगे वही हमारा बच्चा करेगा। तो अगर आपने 20 साल पहले जो किया था, आप वही चाहते हो कि आपका बच्चा 20 साल बाद भी करे, तब आप सोचिए कि आप गलत है कि आपका बच्चा गलत है। सोसाइटी में किसी बच्चे का सिलेक्शन हुआ, तो क्या आपके बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है? और क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आपका बच्चा उनसे बेटर कर सकता है? आप अपने खेत बेच करके, गहने गिरवी रख करके आप कहीं बड़े स्कूल, बड़े कोचिंग में आप एडमिशन ले लेते हैं कि उनके बच्चे का हुआ तो मेरे बच्चे का हो जाएगा। आपने कभी फील किया है कि आपके बच्चे के दिल में क्या दर्द चल रही है? आपने कभी जाना है कि आपके बच्चे का स्किल क्या है? आपका बच्चा डांसर बनना चाहता है, आपका बच्चा सिंगर बनना चाहता है, हो सकता है उसका एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट हो सकता है वो किसी बहुत बड़े स्पोर्ट्स की तरफ उसका रुझान हो, बट आपकी जो थॉट है, आपका जो वे है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके बगल वाले का फेस दिख रहा है, उनके बच्चे का हो गया। तो सर मैं आपसे भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी पेरेंट हो, तो सर आप ही करके दिखा दिए, मैं मान लूंगा। क्यों बच्चे को इतना परेशान कर रहे हैं आप लोग? आपको आश्चर्य होगा कि अभी तक लगभग मैंने 100 ऐसे केसेज अपने लाइफ में अभी तक फेस किए हैं जिन बच्चों को मैंने सुसाइड से बचाया हुआ है। क्या रीजन है कि आपका बच्चा आपके हाथ में नहीं आता है? क्या रीजन है कि आपका बच्चा आपकी बात, अपनी बातों को आपसे नहीं शेयर कर पाता है? और वो बच्चा आके मेरे से, अगर जो कांटेक्ट में आके मेरे शेयर करता है, आप लोगों ने अपना एक इतना बड़ा जो स्टेटस बना रखा है, आई एम दिस, आई एम दिस। सर दिस इज नॉट स्टेटस। हाँ दीजिए गाली, नो इशू, आप अब दीजिए, मैं पहले ही बोल चुका हूं। लेकिन एक बार आप अकेले में जब बैठ के सोचेंगे, आपको ये रियलाइज होगा कि हम खुशियां लोगों में ढूंढ रहे हैं कि खुशियां हम अपने फैमिली में, अपने बच्चों में ढूंढ रहे हैं। अरे सोसाइटी का रामचरण है भाई, सोसाइटी का बच्चा है। कुछ क्वालिटी होगी, कुछ स्किल्स होंगे, कुछ मेहनत किया होगा, निकल गया। और आपने अपने बच्चे को ऐसा ही मान लिया। आपका बच्चा आपके पास हो सकता है, वही बच्चा किसी और घर में ही पैदा हो सकता था, किसी भी कास्ट में, किसी भी फैमिली में, किसी लेबर के घर में वो बच्चा हो सकता था, किसी बहुत बड़े अमीर घर में पैदा हो सकता था। तो उस बच्चे पे आपका कोई हक ही नहीं बनता है ना। पेरेंटिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप जो चाहे वो बच्चा करेगा, नहीं, ये गलत गलत थॉट है आपके साथ, या जो भी हो। आप एक पेरेंट हैं तो आपका थॉट जरूर इतना बनता है कि मैक्सिमम टाइम आपका बच्चा आपके पास है, उस बच्चे के माइंड को रीड करें। जब मैं क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ, तो अगर एक लाइन भी बोला तो बच्चे के फेस से पता चल जाता है कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है। इतना डूबना पड़ता है सर।
और मैं आपको ऐसे ऐसे पेरेंट के बारे में बता दूंगा कि जो अपने बच्चे के साथ है, उनका बच्चा रात के 4 बजे तक जाग के पढ़ रहा है, तो पेरेंट भी कोने में बैठ करके 4 बजे तक जगे हुए अपने बच्चे के साथ और देख रहे हैं कि बच्चा क्या कर रहा है। और ये नहीं कि बच्चे के ऊपर वो ऐसा नजर रखें कि उसको परेशान कर, नहीं, हमेशा बच्चे को मोटिवेट कर रहे हैं, हर निगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव बना रहे हैं कि तू कर जो कर सकता है, लेकिन कभी भी रामचरण का चेहरा मत देखना, उनके बच्चे का चेहरा मत देखना। कि सोसाइटी ने तुम्हें खिलाती है, सोसाइटी सिर्फ और सिर्फ गालियां सुनाने के लिए, तुम्हें परेशान करने के लिए बनी हुई है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, फिर से ध्यान रखिएगा। कुछ लोग जिन्होंने स्टेटस नाम का खेल बना रखा है और बच्चों की जिंदगी से खेले जा रहे हैं। क्या रीजन है कितने बच्चे सुसाइड कर लेते हैं? एग्जाम के प्रेशर के चलते, रिजल्ट के प्रेशर के चलते। आपने कभी झेला है? 20 साल पहले और आज के टाइम में आपको डिफरेंस तो पता होना चाहिए ना सर। 20 साल पहले हो सकता है जॉब आसान हो, और आज के टाइम में देखिए, अगर एक गवर्नमेंट जॉब एक सीट के लिए अगर देखा जाए तो लाखों लाख कैंडिडेट भरे पड़े हैं। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि डांटने से ज्यादा बेटर है कि हम बच्चे को बचपन से जाने, उस बच्चे को बचपन से समझें, उसके पोटेंशियल को समझें, उसके स्किल को समझें? क्या हम जितने भी पेरेंट यहाँ पे हैं इस अर्थ पे, हम मतलब आप सब, क्या सबका बच्चा आईआईटी और डॉक्टर के लिए बना हुआ है? सबका बच्चा आईएएस ऑफिसर के लिए बना हुआ है? आप लोगों ने क्या मतलब सोसाइटी को बना रखा है सर? और आप किसी कोचिंग में, स्कूल में डालते हैं तो आप सीधे कहते हैं कि बस इतने दिन में ये हो जाए। क्या मशीन है क्या बच्चा? सर थोड़ा सा अकेले बैठ करके इस चीज को समझिए। अभी तो सब सही चल रहा है, आगे आने वाला जनरेशन है हमारे बाद, वो इतना बुरा होने वाला है, इतना बुरा होने वाला, मैं आपको बता नहीं सकता। और आप लोग तो मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है, मैं तो आपके सामने एक तुच्छ प्राणी हूँ, कुछ नहीं हूँ। लेकिन कभी आप बैठ के जरूर सोचे, विचार करें कि ऐसा तो नहीं है कि हम अपने ही बच्चों की जिंदगी में जहर घोल रहे हैं, सोसाइटी के उन लोगों को देख करके जो दिखावा भी कर रहे हैं और मजे भी ले रहे हैं। सर आपका बच्चा आपके साथ रहे, आपका बच्चा आपकी बातों को समझे, आपका बच्चा हर मोमेंट आपको जाने, और जिस बच्चे के लिए हमेशा आप नीड हो, सर ये डांटने से नहीं आता, बहुत प्यार से आता है। और कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने बच्चे के लिए बिल्कुल सेक्रीफाइस करके अपने बच्चे को टॉप लेवल का आईटीएन बनाया है। और मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे ऐसे पेरेंट्स को जिन्होंने बच्चे को बर्थडे नहीं दिया है, जिन्होंने बच्चों को प्यार दिया है। बच्चा कह रहा है a+b², पेरेंट ने a+b⁻10 तक सिखाया है, बोला कि बेटा कर, हम तुम्हारे साथ हैं। सबसे ज्यादा वही लोग बर्बाद होते जो रामचरण टाइप के बच्चों को देख करके, उनके बच्चे को देख करके अपने बच्चे को मोटिवेट करते हैं। तो आप ये क्यों मान ले रहे हैं आप लोग? क्या आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, मैं सबसे बात कर रहा हूं, मैं सबसे पूछ रहा हूं, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप चले जाइए सर, आप कहीं भी किसी टीचर के पास चले जाइए जो कोचिंग खोल खोल के जहां ऐसे बैठे पड़े हैं, सबकी बात नहीं करता हूं, हमेशा कुछ लोगों की मैं हमेशा एक्सेप्शन लेके चलता हूं मैं, कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे दुनिया आज भी चल रही है। आप किसी से पूछ के आइए, बोलिए कि मेरा बच्चा ऐसा 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 है, क्या आप आईटीएन बना सकते हैं, उसको पढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बोलेंगे यस, आप एडमिशन लिए, हम करा देंगे। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर 12 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं आईटी का, मेडिकल के इसी रेशियो में एग्जाम दे रहे हैं हर साल, तो सिलेक्शन इतने कम बच्चों का हो रहा है, तो और बच्चों का क्या हो रहा है? तो लोग बहाना बनाते हैं कि नंबर ऑफ सीट्स कम है। अरे सर तो नंबर ऑफ सीट्स कम है तो आपके बच्चे के अंदर स्किल तो डेवलप होना चाहिए ना। आपके बच्चे के अंदर स्किल भी तो डेवलप नहीं हुआ। आपने क्या किया? आपने तो बगल वाले को देख के एडमिशन करा दिया ना। अगर आप थोड़ा सा अकल अगर यूज किए होते और आप अपने बच्चे के स्ट्रेंथ को समझ लेते उस बचपना में,
किसी सही इंसान से मिल करके अपने बच्चे के पर्सनल स्ट्रेंथ को जान लेते, उस बच्चे के मन में क्या चलता है, उसका थॉट क्या है, उसकी एनर्जी लेवल क्या, अगर वो जान लेते, तो आज जो आप इतने लाखों लाख रुपए जो फंसा रहे हैं, उसी मनी को सेव करके फ्यूचर में आप अपने बच्चे को किसी और डायरेक्शन बेटर करा सकते हैं। मैं जितनी बातें बता रहा हूँ ना, अब तक जितने लोग होंगे, बहुत से लोगों में गालियां उठ रही होंगी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन एक बात दिमाग में जरूर आप लोग सेट कर लीजिए कि आप अपने बच्चे को पढ़ा नहीं रहे हैं सर, आप अपने बच्चे को रोबोट, अपने बच्चे को मशीन बना रहे हैं, और आप खुद ही बच्चे की जिंदगी भी बनाते हैं, और आप खुद ही अपने बच्चे की जिंदगी से खेल भी रहे हैं। मतलब आपका बच्चा सक्सेसफुल नहीं हुआ तो लाइफ खत्म, और आपने सक्सेस को क्या समझ रखा है? इतने ट्रैफिक वाले एरिया में जहां पे रोड पे गाड़ियां चल रही है, बच्चा रोड क्रॉस करके निकल गया, आप रोड क्रॉस करके निकल गए, आप बच गए, क्या आप सक्सेसफुल नहीं है? मरने से बच गए सर, मैं मरने से बच गया, रोड क्रॉस कर गया, ये भी एक सक्सेसफुल लाइफ है। आप लोगों ने सक्सेस को क्या समझ रखा है? जॉब, नौकर बनाना चाहते हैं बच्चे को। जब यही थॉट रहेगा तो बच्चा नौकर ही बनेगा। ये बात एकदम आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। मैं एज ए टीचर नहीं, एज ए पेरेंट ही बात कर रहा हूँ आपके सामने, सबके सामने। एक टीचर भी हूँ, एक उन बच्चों का एक पेरेंट भी हूँ, जो कि मैं देख रहा हूँ उनके मन में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है, और कोई पेरेंट समझने के लिए रेडी नहीं है, कुछ लोगों को छोड़। सबके माइंड में क्या चलता है कि मेरा बच्चा इंजीनियर, मेरा बच्चा डॉक्टर, मेरा बच्चा आईएएस ऑफिसर, मेरा बच्चा ये जॉब, मेरा बच्चा ये जॉब। क्या चल रहा है ये? किसी के मन में ये नहीं चल रहा है कि तू कुछ भी करना यार, तुम्हारी लाइफ है, जी मस्त हो जा। तब आपको डिसाइड करना है कि आप सोसाइटी के भरोसे जीना चाहते हैं, कि आप अपने बच्चे के लाइफ के लिए कुछ अलग तरीके से कुछ करना चाहते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। तो यहां तक की बातें पेरेंट की, अभी बातें खत्म नहीं हुई सर, बातें स्टार्ट होती है उन स्टूडेंट्स की जो एक्सेलेंसी लेवल में पा रहे हैं। एक्सेलेंसी इन द सेंस पेरेंट्स को बेवकूफ बनाने में जो पा रहे हैं। मैं उन सारे स्टूडेंट से ये लाइन जरूर बोलना चाहता हूँ कि अगर तुम इस फील्ड में आ ही गए हो और आ ही रहे हो, तो कुछ तो सोच के आए हो ना यार। तुम बड़े बड़े कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हो, किस बिहाफ पे कर रहे हो? क्या तुमको ऐसा नहीं लग रहा कि तुम भी कहीं ना कहीं किसी को देख करके कर रहे हो? तुम्हारे अंदर जुनून नाम की कोई चीज नहीं थी? भैया का हो गया, मेरा हो जाएगा, मतलब डीएम का बेटा डीएम बन जाएगा, आईटीएन टॉपर का बेटा आईटीएन टॉपर बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाएगा, मतलब इस टाइप की थॉट आपने डेवलप कर ली और आप आ गए, तो मतलब आप आईटीएन हो, आप टॉपर हो, बन जाओ। क्या जरूरत है पढ़ने की? आप टॉपर भाई के बच्चे हो, भाई हो, बच्चा बोला वही हुआ, डीएम के बेटे हो, बन जाओ आईटीएन, बन जाओ डीएम 2 मिनट की छुटकी में। तो क्या चल रहा है ये सब? मैं तो स्टूडेंट को सिखा सिखा के थक गया हूं कि रियलिटी को जानो। आज के टाइम ये टीचिंग टीचिंग नहीं रह गई दोस्त। दिस इज इंडस्ट्री जस्ट लाइक अ कंपनी, जहां पे मशीन प्रिपेयर किए जाते हैं, मशीनों की बोलते हैं ना वायलिंग होती है। आप सब के सब मशीन बन के रह गए हो, रोबोट बन के रह गए हो, सब के सब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ये वो यही पढ़ते रह जा रहे हैं, लेकिन स्किल डेवलप नहीं हो रहा है। मतलब कमाल की तो टीचिंग मुझे ये दिख रही है कि हर इंसान जो भी पढ़ा रहे हो, चाहे मैं हूं, कोई भी हो, हम लोग के मन में एक ही चल रहा है, ये पढ़ा दो, वो पढ़ा दो। अरे यार, किसी के मन में ये नहीं चल रहा है कि बच्चा किस कैटेगरी का है, उसको क्या पढ़ाया जाए।
मेरे क्लास में जब बच्चे आते हैं तो मैं हर एक बच्चे के अंदर देखना चाहता हूँ कि इसके अंदर क्या है। ये डॉक्टर बनना चाहता है, ये इंजीनियर बनना चाहता है, ये सिविल सर्विस के लिए जाना चाहता है, ये जनरल कंपटीशन के लिए जाना चाहता है, ये एनडीए के लिए जाना चाहता है, ये मार्केटिंग लाइन में जाना चाहता है, ये बिजनेस करना चाहता है, ये एग्रीकल्चर फील्ड में जाना चाहता है, ये फिशरी फील्ड में किसी भी फील्ड में जाना चाहता है, ये माइंड में घूमते रहता है। तो ये टीचर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री जो बार बार ये पढ़ा करके और उन बच्चों को भी आप इस बिजनेस का पार्ट बना रहे हैं। अगर आप सही टीचर है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप क्यों ना पहले ही बच्चों को हिंट कर दें कि बाबू तुम्हारे साथ ये सिचुएशन है, बाकी अपना अगला देख लो। आप सोचिए कि 2 साल के बाद प्रिपरेशन के बाद उस बच्चे के दिल पे क्या बीतती है जब बच्चे का कहीं पे सिलेक्शन नहीं होता है, उसका कहीं पे कोई स्किल डेवलप नहीं होता है, क्या होगा उसकी लाइफ में। मेरी भी तो गलती है, मैं तो बोल ही रहा हूँ, जो बोलना है बोल लीजिए। ये सब हम सबको सोचने की जरूरत है। हम आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, नहीं, हम सिर्फ एक दूसरे को समझ सकते हैं। किसी के अंदर कुछ पोटेंशियल है, हम उसे समझने का प्रयास कर सकते हैं, उसको सही डायरेक्शन में हम डाल सकते हैं। कि जितनी बातें मैं कर रहा हूं सबके लिए विचार करने के लिए ही ये बातें, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे टीचर हो, इन सारी बातों पे विचार कीजिए। नहीं तो हमारी सोसाइटी ऐसे ही खत्म हो जाएगी और होती जा रही है। लास्ट के टाइम में वही होगा, आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 10 ईयर सब लोग झंडा लेके घूमेंगे, मुझे जॉब दे दो, मुझे जॉब दे दो, क्योंकि सबने नौकर बनने के लिए पढ़ाई की है, स्किल डेवलप करने के लिए किसी ने पढ़ाई नहीं की है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो स्किल पे वर्क करते हैं, अलग अलग चीजें उसी 2 ईयर में सीख लेते हैं, लाइफ में वो किसी ना किसी डायरेक्शन में अच्छा कर लेते हैं। बाकी जो केवल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो और यही सब चीजें पढ़ते रह जाते हैं, वो इधर उधर ही रह लेते हैं। मतलब आपको विचार करना है कि किस हद तक मेरी बातें आपको सही लग रही है, आपको गलत लग रही है। नो डाउट कुछ भी मुझे बोल सकते हैं सर, मैं आपको सैल्यूट कर रहा हूँ, कोई भी हो। मैं तो जानना चाहता हूँ कि इस सोसाइटी में रियली चल क्या रहा है। तो मुझे तो पता है कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, बच्चे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, बच्चे फेल हो जा रहे हैं, बच्चे मेंटली डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। ये कौन से बच्चे हैं? ये वही बच्चे हैं जिन बच्चों को समझा नहीं जा रहा है। ये वही बच्चे हैं जिन बच्चों की पेरेंटिंग सही से नहीं हो रही है। ये वही बच्चे हैं जिनको सही तरीके से पढ़ाया नहीं जा रहा है। ये वही बच्चे हैं जिन बच्चों को सही लेवल पे जज नहीं किया जा रहा है। बाकी अब आपकी मर्जी, आप विचार कीजिए, आप सारे स्टूडेंट विचार कीजिए किस हद तक बातें सही है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।